नमो नमः छात्र। पंचमः पाठः जननी तुल्य वत्सला, माता समान स्नेह वाली होती है। इस पाठ का प्रास्ताविक पाठ की शुरुआत हमने प्रीवियस तासिका में किए हैं। इंद्र और सुरभि, इन दोनों के संवाद की कथा। सुरभि यानी गायों की माता, श्रेष्ठ गाय। महाभारत के वन पर्व पर आधारित यह कथा हम देख रहे हैं। धृतराष्ट्र को व्यास मुनि के द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि अपने बच्चों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। और यही बात, यही संदेश देने के लिए यहाँ पर सुरभि माँ, सुरभि गौ माता और इंद्र, इन दोनों का संवादात्मक कथा दी है। कथा में अब तक हमने देखा है कि एक कृषक उसके 2 बैलों को लेकर हल चला रहा है। उनमें से एक बैल जो है, जो बहुत ही अशक्त है, जो हल नहीं उठा सकता, बहुत कष्ट हो रहे उसे हल उठाने के लिए। और ये जो सिचुएशन है, ये देखकर सुरभि माँ को दुख हो रहा है। तब इंद्र देवता ने सुरभि से सवाल पूछा। सुरभि माँ ने उत्तर बताया कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है। यहाँ तक हमने पाठ देखा। अब आज के पाठ में हम इंद्र ने जो सवाल पूछा है सुरभि माँ से कि इस पीड़ित पुत्र के प्रति तुम्हारे मन में अधिक प्रेम भाव कैसे है, ये जो क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन के लिए हम आगे का भाग देखते हैं। एक बात फिर से याद दिलाती हूँ, पाठ पढ़ते समय पाठ का वाचन करना ज़रूरी है। शब्दार्थ तो जैसे मैंने कहे हैं आपको, आपने संस्कृत टू संस्कृत शब्दार्थ लिख लिए होंगे। अगर पद्य आता है पाठ के बीच तो उसका अन्वय लिखना है, अर्थ खुद समझ कर लिखना है। हर पद्य के लिए, हर गद्यांश के लिए आपको व्याकरणात्मक भाग लिखना है, जैसे कि कर्ता, क्रियापद, विशेषण, विशेष्य और सर्वनाम अगर प्रयुक्त हुआ है तो किसके लिए हुआ है। तो कल जो सवाल इंद्र ने गौ माता से पूछा कि सहस्त्र, हजारों से ज़्यादा तुम्हारे पुत्र हैं, लेकिन इस पुत्र के प्रति, इस पीड़ित पुत्र के प्रति तुम्हारा स्नेह इतना ज़्यादा क्यों। तो आगे देखते हैं। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र समम एव मे, दीनस्य तु सतः शक्र, पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। आपको भी रीड करना है। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र समम एव मे, दीनस्य तु सतः शक्र, पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। यहाँ पर में 2 बार यह सर्वनाम आया है। ये सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त है आपको लिखना है। पद्यांश में आए हुए अव्यय शब्द, प्रत्ययवाची शब्द, ये सारी बातें व्याकरणात्मक भाग में आप लिखोगे ही। अन्वय देखते हैं। यदि में पुत्र सहस्त्रम, यदि में पुत्र सहस्त्रम सर्वत्र में समम एव, सर्वत्र में समम एव, में इति पदे का विभक्ति, किंच वचनम। यदि में पुत्र सहस्त्रम सर्वत्र में समम एव,
शक्र दीनस्य पुत्रस्य सतः तु अभ्यधिका कृपा। शक्र इंद्रः समम एव समानिः। यदि मे पुत्र सहस्त्रम, अगर मेरे हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र समम एव मे, सर्वत्र में समम एव, सर्वत्र मुझे समान ही है। हजारों पुत्र मेरे क्यों ना हो, वो सब जगह पर मेरे लिए समान ही है। शक्र, हे इंद्र, दीनस्य पुत्रस्य, पीड़ित पुत्र के लिए, अत्र दीनस्य इति विशेषण पदम कस्य कृते प्रयुक्तम्। दीनस्य पुत्रस्य अत्र विशेष पदम किम अस्ति। शक्र इंद्र दीनस्य पुत्रस्य सतः, दीन पुत्र के होते तो अभ्यधिका कृपा, उस पर अधिक कृपा होती है। एक्चुअली ये किसी भी माँ के लिए होता है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है। दो पुत्र या दो बच्चे किसी माँ के हैं तो दोनों में से जो छोटा होता है उस पर माता का स्नेह अधिक होता है। अगर दोनों में बड़े में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमतरताएं हैं, तो माँ का स्नेह बड़े के लिए ज़्यादा होगा। जिस बच्चे में कुछ कमतरता, जिस बच्चे की कुछ कमियां होती हैं या कोई छोटा है तो उसके प्रति माँ का स्नेह अधिक होता है। वही यहाँ पर सुरभि माँ भी बता रही है। दीनस्य पुत्रस्य सतः तु अभ्यधिका कृपा, दीन पुत्र के प्रति माता का स्नेह अधिक होता है। आगे देखते हैं, आप भी रीड करोगे। बहुनी अपत्यानि में सन्ति इति सत्यम, बहुनी आपत्यानि में सन्ति इति सत्यम, मेरे बहुत आपत्य है, ये सच है। तथा अपि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे, फिर भी मैं इस पुत्र के लिए, इस पुत्र पर विशिष्य, विशेषता से आत्मवेदना, मन की वेदना को अनुभवामि, अनुभव कर रही हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा पुत्र हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन इस पुत्र पर, इस पुत्र के लिए मैं विशेष आत्मवेदना अनुभव कर रही हूँ। यतः ही अयम अन्येभ्यः दुर्लभः, जबकि यह अन्येभ्यः दूसरों से दुर्बल, अशक्त है। यहाँ पर सुरभि माता रीज़न बता रही है कि उसके प्रति प्रेम क्यों है, क्योंकि वो दूसरों से दुर्बल है। अयम, अन्येभ्यः, अहम, बहुत सारे सर्वनाम पद आए हैं, तो सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये भी आपको लिखना है। सर्वेषु आपत्तेषु जननी तुल्यवत्सला एव, सर्वेषु, सारे, आपत्तेषु, बच्चों में, जननी तुल्यवत्सला एव, माता का स्नेह समान ही है। तथा अपि, फिर भी, दुर्बले सूते, जो दुर्बल होता है, जिसमें कमतरता होती है, सूते, ऐसे सुत पर, दुर्बले सूते अत्र किम विशेषण पदम, दुर्बले सूते, अशक्त पुत्र पर मातुः, माता का, अभ्यधिका कृपा सहज एव, जो दुर्बल है पुत्र उस पर माता की अधिक कृपा होना सहज एव, ये नेचुरल है। ऐसे सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुनकर, भृशम, विस्मितस्य अखंडलस्य अपि हृदयम अद्रावत्, ये सुनकर भृशम, विस्मितस्य, अखंडलस्य अपि, अखंडलस्य, इंद्रस्य, आश्चर्य जिसे हुआ है, ऐसे इंद्र का, हृदयम अद्रावत्, हृदय भी
द्रावणीय हो गया, उसे भी बुरा लगा। सह च ताम एवं सांत्वयत, उसने भी उसका सांत्वन किया, यानी उसे समझाया। गच्छ वत्से, वत्से पुत्री तुम जाओ, सर्वभद्रम जायेत, सब कुछ अच्छा, सब कुछ कल्याणकर होगा। जो श्लोक में बताया गया है, जो पद्य में बताया है, वही बात फिर से यहाँ पर कन्वर्सेशन में इस गद्य में आई है। अब इस पाठ का आखिरी भाग। अचिरादेव चण्डवातेन मेघः वैहि च सह प्रवर्ष समजायत, पश्यतः एव सर्वत्र जल उपप्लवः संजातः। कृषकः हर्षतिरेकेन कृषणाविमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहम् अगात। अचिरात एव चंडवातेन, अचानक से, वायु के बहने से, मेघः वैहि च, बादल भी आ गए और हवा भी आ गई, सह प्रवर्ष समजायत, और उसके साथ वर्षा भी आ गई। पश्यतः एव सर्वत्र, सारी तरफ देखो, जल उपप्लवः संजातः, जलोपप्लवः यानी जल का संकट संजात आया है, घेर कर आया है, सब तरफ से जल का संकट घिरा हुआ है। कृषकः हर्षतिरेकेन, हर्ष अतिरेकेन, कृषक बहुत ज़्यादा, हर्ष तिरेकेन, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, कर्षणा विमुख, जो जोतने के काम से विमुख होकर, हल चलाने के काम से विमुख होकर, सन वृषभो नीत्वा गृहमागत, वो क्या किया उस कृषक ने, दोनों बैलों को लेकर वो नीत्वा लेकर गृहम अगात, घर पर आ गया। सुरभि की जो इच्छा है, सुरभि जो चाह रही है, उसी तरह से इंद्र ने क्या किया, वहाँ पर जल संकट आ गया, तो वो जो कृषक है वो दोनों बैलों को लेकर घर पर वापस आ गया। सुरभि की इच्छा पूर्ण हुई और वो बैल को कठिनता प्राप्त नहीं हुई। अब आखिरी श्लोक। आपत्तेषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत्। अन्वय देखो, सर्वेषु आपत्तेषु च जननी तुल्य वत्सला, सारे पुत्रों पर माता का प्रेम समान ही होता है। पुत्रे दीने तु सा माता, पुत्रे दीने, अत्र किं विशेषणपदं तथा विशेष्यपदं। पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत्। जो दीन पुत्र होता है, जो दुर्बल होता है, उसके प्रति माता का हृदय द्रवित ही होता है। माता के मन में उसके प्रति सहानुभूति ज़्यादा ही होती है। वीडियो के आधार पर पाठ अच्छी तरह से समझकर जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस इंस्ट्रक्शंस के आधार पर पाठ का लेखन कार्य करना है। और यहाँ पर ये जननी तुल्य वत्सला, यह पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।